एक था मोहन। चैप्टर 12। लिखना पढ़ना धीमी गति से क्यों करना चाहिए। वो जमाना आज से बहुत अलग था। लगभग 110 साल पहले की बात है। तब मोबाइल फोन तो दूर, फोन भी नहीं थे। टीवी की तो बात ही छोड़ दीजिए। खबर पाने का एकमात्र माध्यम था अखबार। लेकिन भारतीय लोगों में पढ़े लिखे लोग बहुत ही कम थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नाम का अखबार निकालते थे। इसमें लगातार अंग्रेज सरकार द्वारा हिंदुस्तानियों पर किए गए अत्याचार का विरोध होता था। भारतीय लोगों के हित की बातें छपती थी। सन 1909 आते आते अखबार की हालत खराब हो चली थी। जिन धनी गुजराती व्यापारियों से गांधी जी को पहले मदद मिलती रही थी, वे अब उनका साथ छोड़ चले थे, क्योंकि गांधी जी के साथ रहना मतलब अंग्रेज सरकार का गुस्सा मोल लेना। अब गांधी जी के साथ बचे थे गरीब मजदूर। सत्याग्रह भी ठंडा पड़ गया था। विफलताओं ने चारों तरफ से गांधी जी को घेर लिया था। रुपए पैसे की तंगी रहने लगी थी। उनके छापा खाने में दूसरे लोग अपनी छपाई का काम लाते थे। इससे आमदनी तो होती थी, पर अपना अखबार निकालने का काम ढीला पड़ जाता था। गांधी जी ने अब ऐसे काम लेने भी बंद कर दिए। यही नहीं, विज्ञापन लेना भी बंद कर दिया। अब सारा ध्यान सत्याग्रह पर था। इसी समय गांधी जी को अंग्रेज सरकार की ताकत का एक रहस्य समझ में आया। इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह भेजने की व्यवस्था थी। एक बहुत महंगा मशीनी तंत्र, जो किसी भी तरह के विरोध या आंदोलन की बात फुर्ती से यहां से वहां पहुंचा देता था। सरकार को खूब वक्त मिल जाता था किसी भी हालत से निपटने की तैयारी करने का। इसके जवाब में गरीब लोग ऐसा तंत्र खड़ा कर ही नहीं सकते थे। गांधी जी ने सोचा, अगर तेज गति से चलने की कोशिश की तो अंग्रेज सरकार और तेज चलेगी। तो क्यों ना अपनी बात हो चाहे अपना काम, सभी कुछ धीमी गति से करें। वे अपने अखबार के पाठकों से कहने लगे कि वे उनका अखबार धीरे धीरे पढ़े, उस पर सोचे, क्योंकि असली बात हमें आसानी से एक बार के पढ़ने से समझ नहीं आती है। उसे तो बार बार पढ़ना पड़ता है। वे अपने पाठकों से कहते, मेरी बात समझ आ जाए तो उसे दूसरे लोगों को सुनाओ, ऐसे लोगों को भी जिन्हें पढ़ना नहीं आता। ऐसी लिखाई की वजह से उनकी बात अनपढ़ लोगों तक भी पहुंच जाती थी। सत्याग्रह में इतने सारे लोग ऐसे ही नहीं आ गए थे। गांधी जी ने उन तक अपनी बात पहुंचाई थी। कठिन से कठिन बात भी वे सरल भाषा में समझाते थे। उनका एक मंत्र था, जो अच्छा लगे उसे ध्यान से पढ़ो, बार बार पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो। सत्याग्रह बिजली की मशीनी तेजी से नहीं, हमारे शरीर की धीमी गति से चलता है। कमजोर लोगों को मजबूत बनाता है।